हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। जो मार्च महीना था, पिछला महीना, उसकी जो सेल्स हुई हैं, गाड़ियों की कितनी सेल्स हुई हैं, उन सब की प्रेस रिलीज में अपडेट दे दी गई है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं आपको टाटा मोटर्स का जो बिजनेस मॉडल है मैं उसको आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले जो कंपनी बिजनेस करती है, वो जो करती है बिजनेस, वो 3 सेगमेंट में करती है। पहला जो सेगमेंट इनका होता है वो होता है कॉमर्शियल व्हीकल का। कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उसमें कंपनी काम करती है। दूसरा इनका सेगमेंट है वो है पैसेंजर व्हीकल का, यहाँ पे भी कंपनी इंक्लूड है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जहाँ से कंपनी की अर्निंग होती है वो है जेएलआर का बिजनेस, और ये इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इस वीडियो में कंपनी ने सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स हैं वो जारी की हैं। जेएलआर की अपडेट जो है कुछ दिन बाद कंपनी के द्वारा आएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं कंपनी द्वारा कितनी सेल्स की गई हैं। तो सबसे पहले Q4 की साथ साथ कंपनी ने भी कंपेयर किया है पिछले साल के। तो Q4 में अगर हम देखा जाए तो ये जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है कंपनी का, उसमें 2,51,822 गाड़ियों की टोटल सेल जो है कंपनी ने की है। और उसकी कंपेयर की है Q4 FY23 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ के चौथे क्वार्टर से कंपनी ने कंपेयर की है। और वहाँ पे पाया है कि कंपनी द्वारा 3% की ग्रोथ हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी द्वारा जो है डोमेस्टिक सेल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपनी का, तो वो हम देखेंगे। तो डोमेस्टिक सेल्स का आप देख पा रहे हैं कि जो मार्च 2000 पिछला महीना था, वहाँ पे 89,351 गाड़ियों की सेल्स जो है कंपनी द्वारा की गई। और यहाँ पे 3% की ग्रोथ पाई गई पिछला जो इसका क्वार्टर था, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यानी 86,718 वहाँ पे गाड़ियाँ सेल हुई थी। उसके बाद हम आते हैं कॉमर्शियल व्हीकल की अपडेट देखने के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखें तो जो मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं वो लगभग 16,000 मान लीजिए 15,963 गाड़ियों की सेल हुई है, जहाँ पे 10% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। उसके बाद लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो कि है, उसके बाद हम टोटल आपको अब दिखाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल जो हैं वो डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल टोटल सेल जो हुई है वो 45,307 गाड़ियों की सेल हुई है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च मंथ से अगर हम इसकी कंपेयर करें तो 44,225 यानी कि 2% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद कंपनी जो है बाहर कुछ गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा डी ग्रोथ देखने को मिली। लगभग 42% जो है वहाँ पे कंपनी की डी ग्रोथ हुई है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था मार्च का, 2,625 गाड़ियों की वहाँ पे एक्सपोर्ट की गई थी, लेकिन इस बार 1,516 गाड़ियाँ ही एक्सपोर्ट की गई। अब टोटल जो कॉमर्शियल व्हीकल जो कंपनी के हैं वो कितने सेल हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 46,823 जो है टोटल कॉमर्शियल व्हीकल की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में सेल की गई हैं, जो कि लगभग पिछले साल से अगर हम तुलना करें मार्च के तो लगभग फ्लैट ही रहा। 47,050 गाड़ियाँ पिछले साल मार्च में सेल की गई थी, इस बार 46,823, लगभग आप मान लीजिए कि फ्लैट ही थी। उसके बाद अब हम चलते हैं पैसेंजर व्हीकल की तरफ कि वहाँ की क्या अपडेट कंपनी द्वारा दी गई है। तो ये हो गया पैसेंजर व्हीकल का डाटा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टोटल पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक इंक्लूड ईवी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको भी इंक्लूड करके जो है कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखिए 4% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 22 वाला, वहाँ के मार्च मंथ से कंपनी ने कंपेयर किया है इस वाले मार्च 2023 को। 44,044 गाड़ियों की सेल की गई है इस बार, और पिछले मार्च में 42,293 गाड़ियों की सेल हुई। तो यानी कि 4% की यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ की है। उसके बाद जो पैसेंजर व्हीकल का इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ पे कितना जो है गाड़ियाँ जो है एक्सपोर्ट की हैं इन्होंने। पिछले साल 173 गाड़ियाँ थी और इस बार 181 गाड़ियाँ, यानी कि 5% की यहाँ से भी ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल जो पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग ईवी टोटल कितना हो गया। टोटल आप देखिए 44,225 गाड़ियों की इन्होंने सेल जो है इस बार मार्च में की है पिछले मार्च की अपेक्षा, यानी 4% का ग्रोथ। और अब आप देखिए सबसे बड़ा जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा जो बिग पॉजिटिव कंपनी के लिए, वो है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इनका बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए 89%, यानी कि जो पिछला मार्च फाइनेंशियल ईयर 22 का था, वहाँ से आप देखिए लगभग 90% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। पिछला मार्च 2022 3,452 गाड़ियों की सेल हुई थी, और इस बार आप देखिए जो है 6,509 गाड़ियों की सेल कंपनी द्वारा की गई है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, आपने भी अब रोड पे निकलते हुए देखा ही होगा एक आध ईवी को। पहले जो रोड पे हम लोग को बहुत कम दिखती थी, लेकिन अब जो है वो
धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको रोड पे दिखने लगे। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो है कंपनी की सेल हुई हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90%। तो ये कंपनी की जो है अपडेट थी, और इस अपडेट के बाद अब कुछ दिन बाद JLR की अपडेट आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंपनी की अपडेट थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।